Hello, students. Today we will do the last chapter of English grammar, that is chapter number 30, letter writing. Now, students, why do we do what is the use of letter writing? So, students, you see, nowadays you are using mobile, we use WhatsApp to communicate with each other. But in earlier days, पहले क्या होता था कि सिर्फ लेटर राइटिंग ही एक मात्र साधन था. ओके, ओनली वन वे था जिससे कि हम दूर एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेट कर पाएँ, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट रख पाएँ. ओके, सिंस एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ओके, तो लेटर राइटिंग किस में यूज़ आता है? कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ आता है, टू कीप कॉन्टैक्ट. We also write an application to the principal when we need leave from the school. और जब आपको स्कूल से लीव चाहिए होती है तब भी आप स्कूल में एक लीव लेटर देते हैं, है ना? तो तभी आपको स्कूल से लीव की परमिशन दी जाती है. तो यू सी स्टूडेंट्स, लीव क्या होता है? एप्लीकेशन होता है. नाउ लेट मी टेल यू कि लेटर भी दो तरीके के होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स. एक लेटर होता है वो फ्रेंडली लेटर होता है, और फ्रेंडली लेटर हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशंस में या अपने पेरेंट्स को, अगर आप कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह आप रह रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को, ऐसे क्लोज रिलेशंस जो होते हैं उनको हम लोग फ्रेंडली लेटर लिखते हैं. और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक होता है फ्रेंडली लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेशंस में लिखते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर कहाँ यूज़ होता है? फॉर्मल लेटर ऑफिशियली यूज़ होता है. ओके, मतलब कि जहाँ पर जैसे आपको ऑफिस में लिखना है, किसी एप्लीकेशन देना है, जॉब के लिए एप्लीकेशन देना है, स्कूल में आपको लीव के लिए एप्लीकेशन देना है, तो यहाँ हम लोग कौन सा लेटर लिखते हैं? यहाँ हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं. ओके, और इन दोनों लेटर राइटिंग में, इन दोनों फ्रेंडली लेटर और फॉर्मल लेटर के लिखने के तरीके भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं. ओके, let's see a few examples of letter writing as well as application. एक आपको बात कौन सी याद रखनी है? While writing letter to friends or family, the address of the person you are writing to is written on the envelope. Okay? एक बात आपको क्या याद रखनी है कि जब हम फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जब लेटर लिखते हैं, यानी कि फ्रेंडली लेटर जब लिखते हैं, तो जिनको हम लिख रहे हैं, आप जिनको लेटर लिख रहे हैं, जिनको आप एड्रेस करेंगे, उनका एड्रेस जो है वो लेटर में नहीं लिखा जाएगा, वो एनवलप में लिखा जाएगा. ओके, तो ये आपको बात याद रखनी होगी. लेट अस सी एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. ओके, नाउ अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है, किस चीज़ के बाद क्या लिखना है. ये आपको सीक्वेंस में ही लिखना होगा, जिस तरह इसमें आपको बताया गया है उसी फॉर्म में ही लिखना है लेटर. ओके, अदरवाइज योर लेटर विल गो रॉन्ग. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग फ्रेंडली लेटर लिख रहे हैं. ओके, फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू राइट द फ्रेंडली लेटर. क्या है लेटर? राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडपा ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास. ओके, ये लेटर किसके लिए है? ये लेटर आप अपने ग्रैंडफादर को लिख रहे हैं क्योंकि आप अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट. सबसे पहले, और यू विल, एक बात आपको और याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि आप जितने भी स्टार्टिंग करेंगे, जैसे कि जब आप एड्रेस लिख रहे हैं, एड्रेस किसका आएगा इसमें? सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अलोंग द मार्जिन. ओके, जितना भी चीज़ हम लिखेंगे वो सारी मार्जिन से ही स्टार्ट हो रही है. ओके, जो आपकी कॉपी में रेड लाइन होती है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको क्या कहते हैं? मार्जिन लाइन कहते हैं. तो आपको सब चीज़ उस मार्जिन लाइन से ही स्टार्ट करना है लिखना. लाइक सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस.
सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहे हैं। ओके, आप लेटर लिख रहे हैं, आप अपने ग्रैंडफादर को लेटर लिख रहे हैं, तो आपका एड्रेस सबसे पहले ऊपर आएगा और कोई डेजिग्नेशन नहीं आएगा, नेम नहीं आएगा। ओके, सिर्फ आपका अपना एड्रेस आएगा ऊपर। लाइक सी, पहले क्या दिया हुआ है, D105 डिफेंस कॉलोनी, नीचे क्या है, न्यू दिल्ली। ये आपका पूरा एड्रेस है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में अलोंग द मार्जिन, आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लेटर लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद लेटर लिखने, ये एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन लीव की जाएगी। आप उसके नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे, लीव दैट लाइन। ओके, वो लाइन के नीचे वाली, उसके सेकंड लाइन में आपको क्या लिखना है, डेट। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या लिखा जाता है, डेट आती है। नाउ स्टूडेंट्स, डेट का भी इसमें अलग तरीका है। लाइक सी, किस तरह डेट लिखी हुई है, 12 सितंबर 20, अभी क्या चल रहा है, 21 है ना, तो हम लोग 2021 लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए डेट कैसे लिखी गई है, मंथ का नेम लिखा है। ओके, और हर लेटर में डेट इसी तरह ही लिखी जाएगी। जैसे आप अपने एक्सरसाइज कॉपीज़ में लिखते हैं ना, 12.10.2021, इस तरह लेटर में डेट नहीं आती है। जब लेटर लिखते हैं तो मंथ का नेम लिखा जाता है, यही तरीके से डेट लिखी जाएगी। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या लिखा था, सेंडर्स एड्रेस लिखा था। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, लाइन छोड़ने के बाद उसके नीचे वाली लाइन में आपने डेट लिखी है। डेट भी किस तरह लिखी जाएगी, आई टोल्ड यू राइट नाउ। उसके बाद फिर आप एक लाइन लीव करेंगे, फिर से आप एक लाइन छोड़ देंगे। उसके थर्ड पॉइंट क्या होती है, थर्ड पॉइंट होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स आप किनको लेटर लिख रहे हैं उनको ग्रीट करेंगे पहले। लाइक यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर, तो व्हाट विल यू से, यू विल से रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इजंट इट, है ना, हम लोग अपने एल्डर से बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे अपने ग्रैंडफादर को, रिस्पेक्टेड ग्रैंडपा। ओके, ग्रीटिंग हो गया। फोर्थ में क्या आता है, फोर्थ पार्ट ऑफ द लेटर क्या होता है, बॉडी, द मेन कंटेंट। मेन कंटेंट मीन्स आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, वो कंटेंट अब फोर्थ पार्ट में आएगा लेटर के। ओके, किसके बाद आएगा, ग्रीटिंग के बाद आएगा। यू सी क्या लिखा है, इसका मेन कंटेंट क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं अपने ग्रैंडफादर को लेटर, क्योंकि आप फर्स्ट आए हैं अपने क्लास में, तो आप खुश होके अपने ग्रैंडफादर को ये न्यूज़ दे रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या लिखेंगे, देखिए बॉडी में क्या लिखा है, एक्सक्यूज मी, You will be glad to know that I have stood first in my class. Okay? आप अपने ग्रैंडफादर को बता रहे हैं कि आप बहुत खुश होंगे ये जानकर कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ। I excelled because of your blessings. और क्या कह रहा है ये स्टूडेंट, ये बच्चा क्या कह रहा है अपने ग्रैंडफादर से कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट मेरा क्यों आया, सारी आपकी ब्लेसिंग्स से ही आया है। ओके, मीन्स यू आर वेरी ग्रेटफुल टू योर ग्रैंडफादर, आप अपने ग्रैंडफादर के लिए बहुत ग्रेटफुल है, यू लव योर ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर जो है आपको हमेशा ब्लेस करते हैं। ओके, आई विल डू माई बेस्ट टू मेंटेन माई परफॉर्मेंस, और आप क्या कह रहे हैं अपने ग्रैंडफादर से कि मैं हमेशा इसी तरह मेहनत करूँगा और अपनी परफॉर्मेंस जो है ऐसी ही रखूँगा। ओके, उसके बाद ये आपने अपने ग्रैंडफादर को बता दिया। ओके, 2-3 सेंटेंसेस आते हैं इसमें। उसके बाद आप वो लाइन छोड़ के उसी लाइन में कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे, प्लीज़ ब्लेस मी, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी अपनी, और आपने अपनी कुछ
अच्छी बातें करी अपने ग्रैंडफादर से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में आप एंड करेंगे अब अपना बॉडी पार्ट। तब आप दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, प्लीज़ ब्लेस मी, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। ओके, और आप अपने उसमें उनकी फैमिली में जो अंकल एंड आंट रहते हैं आपके बड़े, आप उनको भी कहेंगे कि उनको भी रिगार्ड्स, पे माई रिगार्ड्स मीन्स मेरा नमस्ते कह देना। ओके, पे माई रिगार्ड मीन्स कि आपका नमस्ते अंकल और आंट को भी कह दें। अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, उसके बाद आप अपने ग्रैंडफादर से क्या कहते हैं कि आप अपने ग्रैंडफादर से रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। ओके, देन यू विल लीव अ लाइन। उसके बाद बॉडी के बाद क्या आता है, क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग में क्या लिखिएगा, योर्स लविंगली। ओके, ऑब्वियसली क्लोज करेंगे तो आप हम लोग लेटर में क्या लिखते हैं, योर्स लविंगली, योर्स ग्रेटफुल, ऐसे कुछ ना कुछ लिखते हैं ना। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में क्या आएगा, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, आपका नेम। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो फ्रेंडली लेटर होता है उसमें जो सिग्नेचर पार्ट आता है उसमें आप अपना फुल नेम नहीं लिखेंगे। फ्रेंडली लेटर में जस्ट योर फर्स्ट नेम विल गो। ओके, फ्रेंडली लेटर में आपका सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा जाएगा। ओके, और जो क्लोजिंग होती है वो भी फ्रेंडली होती है, लाइक योर्स लविंगली, फॉर्मल नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ फ्रेंडली लेटर। फैमिली लेटर है। ओके, लेट अस रिवाइज अगेन। फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रेंडली लेटर इज सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है, आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा। यू विल लीव अ लाइन। उसके बाद क्या आता है सेकंड में, सेकंड पार्ट इज डेट। डेट भी लिखने का तरीका अलग है। ओके, अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल स्टार्ट विथ ग्रीटिंग। आपका मेन पार्ट किससे स्टार्ट होता है, ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है। यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर ग्रैंडपा, यानी कि आप अपने एल्डर को लिख रहे हैं, तो फिर आप कैसे ग्रीट करेंगे, रिस्पेक्टेड से ग्रीट करेंगे। ओके, रिस्पेक्टेड ग्रैंडपा। देन कम्स द बॉडी पार्ट। थर्ड पार्ट के बाद क्या आता है, ग्रीटिंग के बाद आता है बॉडी, यानी कि मेन कंटेंट, मतलब लेटर में आपको क्या बताना है, दैट इज़ योर मेन कंटेंट, तो वो आप लिखेंगे। ओके, यू हैव रिटन टू योर ग्रैंडफादर, आपने अपने बारे में बताया, ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग्स ली, और फिर सेकंड पैराग्राफ में आपने अपने रिगार्ड्स भेजे अपने अंकल एंड आंट को। ओके, एंड देन यू एंड योर बॉडी पार्ट विथ किससे, एक छोटी सी लाइन, एक अच्छी छोटी सी लाइन, क्या, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, यानी कि आप अपने ग्रैंडफादर के रिप्लाई का वेट करेंगे। अगेन यू विल लीव अ लाइन। ओके, बॉडी पार्ट के बाद फिर से आप एक लाइन लीव करेंगे। देन यू क्लोज योर लेटर। क्लोजिंग में भी अगेन फ्रेंडली होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, योर्स लविंगली। द लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर इज सिग्नेचर ऑफ द राइटर। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, इनफॉर्मल लेटर यानी कि फ्रेंडली लेटर में आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम ही लिखेंगे। ओके, पूरा नाम नहीं आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस वाज योर फ्रेंडली लेटर। ओके, और फ्रेंडली लेटर में जैसे कि आपको अभी अभी बताया गया था कि फ्रेंडली लेटर में जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, रिसीवर जो हैं, उनका एड्रेस लेटर में नहीं आएगा, बट उनका एड्रेस किस में जाएगा, एनवलप में लिखा जाएगा। ओके, और एड्रेस लिखने का भी देखिए कैसा फॉर्मेट है, बीच में एनवलप के बीच में रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनका नेम, उनका एड्रेस प्रॉपरली। ओके, एक राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर को स्टैम्प लगाया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाले कॉर्नर में आपका एड्रेस लिखा जाएगा, आपका नेम लिखा जाएगा। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ फ्रेंडली लेटर। इस तरह आपका एक फ्रेंडली लेटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। सी नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कौन सा लेटर दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव। ओके, नाउ यहाँ आप
किनको लेटर लिख रहे हैं, किनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं? अपने प्रिंसिपल को। तो यानी कि ये फ्रेंडली तो नहीं हुआ, ये फॉर्मल लेटर हो गया, है ना। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक फ्रेंडली लेटर में आपने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या लिखा था? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपका खुद का एड्रेस। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका खुद का एड्रेस आता है। लेकिन जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर जब हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो फिर आपका एड्रेस नहीं आएगा। सबसे पहले किनका एड्रेस लिखा जाएगा? सबसे पहले सेम जगह, ओके, अलोंग द मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन के साथ साथ सबसे पहले क्या आता है? डेजिग्नेशन आता है, यानी कि जिनको आप लेटर लिख रहे हैं। लाइक आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, ओके। उसके नीचे क्या आएगा? स्कूल एंड एड्रेस, ओके। रिसीवर्स एड्रेस में अलॉन्ग विद द एड्रेस सबसे पहले आप डेजिग्नेशन देंगे, उसके नीचे आप उनका एड्रेस देंगे, फुल एड्रेस, ओके। आफ्टर दैट यू लीव अ लाइन। लाइन लीव करने के बाद सेकेंड पार्ट कौन सा होता है? डेट होता है, ओके। डेट भी सेम तरीके से ही लिखी जाएगी, ओके। देन अगेन यू लीव अ लाइन। नाउ फॉर्मल लेटर में एक पार्ट एक्स्ट्रा क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट भी देना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब इन शॉर्ट आप बता देंगे कि ये लेटर किस लिए है, ओके। इन शॉर्ट आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन 4 to 5 वर्ड्स आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी ये एप्लीकेशन किस लिए है। लाइक हियर देखिए, इसने सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन फॉर लीव। और आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको अंडरलाइन करना होगा, ओके, सो दैट जो रीडर हैं जिनको आप एड्रेस लिख रहे हैं उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फॉर्मल लेटर किस लिए लिखा गया है, ओके। तो डेट के बाद फॉर्मल लेटर में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आप इन शॉर्ट बताते हैं कि क्या आपको ये लेटर किस लिए है। अगेन यू लीव अ लाइन, उसके बाद अगेन आप एक लाइन लीव करेंगे। फिर क्या आता है? फोर्थ पार्ट में ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में यू सी सर आया है, ओके। सो यहाँ डियर नहीं लिखेंगे, यहाँ आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, ओके। बीइंग फॉर्मल या सिर्फ सर या मैडम भी लिख सकते हैं, ओके। आफ्टर ग्रीटिंग कम्स द मेन कंटेंट, यानी कि बॉडी पार्ट। ये लेटर किस लिए लिखा गया है वो पूरा आप बताएंगे। अब उसमें क्या है? सी, लेट अस रीड। I am sorry to say that I won't be able to come to school for 3 days from 5th November to 7th November 2021 as I am suffering from fever. Okay? और फॉर्मल लेटर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो टू द पॉइंट होता है। कोई भी इधर उधर की कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी इसमें, सिर्फ टू द पॉइंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है आपको, दैट्स ऑल, ओके। नाउ देखिए इसमें आपने क्या बताया है? प्रिंसिपल से आपको लीव लेनी है तो आप क्या कह रहे हैं? यू आर बीइंग सॉरी, ओके, अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आप स्कूल नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसका आपको रीज़न भी देना है, ओके। और इसमें करेक्ट डेट देना है। सी, आई एम सॉरी टू से दैट आई वोंट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days, ओके। आपने 3 days बताया, उसके बाद आपने डेट भी दी है किन 3 days के लिए आप नहीं आएंगे। यू हैव टू गिव द डेट 5th November to 7th November 2021, और उसके बाद आपने इन शॉर्ट रीज़न भी दे दिया आप क्यों नहीं आएंगे, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके। सो ये पूरा जिस्ट में है, ओके, टू द पॉइंट। देन कम्स सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखा है? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ओके। अगेन सेकेंड पैराग्राफ, इसमें क्या आ गया? इन शॉर्ट अगेन आप उनको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो आपको लीव दे दें। दिस इज़ द मेन बॉडी पार्ट, ओके। अगेन यू विल लीव अ लाइन, लाइन लीव करेंगे। उसके बाद 6th पार्ट में क्या आता है? क्लोजिंग ऑफ द लेटर। क्लोजिंग ऑफ द लेटर देखिए, आपने फ्रेंडली लेटर में क्या लिखा था? योर्स लविंगली, बट क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो फिर इसमें आप क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली। यू बीइंग अ स्टूडेंट, है ना, आप एक स्टूडेंट हैं
तो यू हैव टू बी वेरी ओबीडियंट टू योर प्रिंसिपल एंड योर टीचर्स। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, फॉर्मल है, योर्स ओबीडियंटली। ओके, आफ्टर क्लोजिंग कम्स सिग्नेचर ऑफ द लेटर। यू सी हियर, नोटिस कि आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। ओके, एज आई टोल्ड यू इन द फ्रेंडली लेटर में आपको सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखना है, बट व्हेन यू आर राइटिंग द फॉर्मल लेटर, देयर यू हैव टू राइट योर फुल नेम। आफ्टर यू राइट योर नेम, you will give your roll number and class. Okay, so students, formal letter में क्या आता है सबसे पहले, first comes receiver's address, you leave a line, then comes date, again you leave a line, then comes subject. Okay, subject friendly letter में नहीं लिखा जाता है, formal letter में लिखा जाता है। again you leave a line, you start with greeting के बाद आता है मेन कंटेंट, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, अगेन यू लीव अ लाइन एंड कम्स क्लोजिंग भी फॉर्मल होती है। ओके, फ्रेंडली नहीं होती है क्लोजिंग, दैट इज़ योर्स ओबीडियंटली। ओके, उसके बाद आता है सिग्नेचर में आई टेल यू अगेन, यू विल राइट योर फुल नेम इन फॉर्मल लेटर। आफ्टर दैट the end part of the letter will be your roll number and class. Okay students.